हेलो स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए ध्यान से कि हम नेक्स्ट स्टेप में जो फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे? लेट अस डू फ्यू क्वेश्चन। ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। एक बार ध्यान रखिएगा, हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखिएगा और माइनस वाला बाद में। ठीक है, उसका एडवांटेज है, अभी देखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लस वाला हमने पहले अगर लिखेंगे तो 5x प्लस 6y हमारे पास आ जाएगा, मतलब a हमारा क्या बन जाएगा 5x और b हमारा क्या बन जाएगा 6y। तो हमारा a प्लस बी आ गया। अब जब देखिए माइनस वाला बाद में लिखने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि a हम एज इट इज कॉपी कर देंगे और b वाला साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी b वाले का यहाँ पे साइन होगा उसको आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, मतलब इसको साइन चेंज करने पे हमको क्या मिल रहा है? -6y। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, तो नोट करने वाली बात क्या है कि हमारे पास कॉमन भी कुछ नहीं है, साथ में हमको पेयर पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि +1 हम पहले बना लें क्योंकि 2ab वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है। तो हम देख रहे हैं a स्क्वायर भी है हमारे पास और b स्क्वायर भी है, तो इन तीनों टर्म में हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो देखिए माइनस साइन वाली मैंने आपको बात बताई थी पिछले वीडियो में, तो आप ध्यान रखिएगा कि माइनस साइन निकालते वक्त ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आएंगे उनके साइंस को चेंज कर दीजिए। ठीक है, रिवर्स कर दीजिए, मतलब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। मतलब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका माइनस में था वो प्लस में हो गया और 2ab आपका प्लस में था वो माइनस में आ गया। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद 1 माइनस ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो आराम से ये आप इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 है हमारे पास और b की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी है। सपोज कीजिए, अच्छा एक चीज और बता दें कि अगर टर्म्स जो फॉर्मूले के हैं वो आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो फॉर्मूले के जो लेटर्स हैं उनको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी यूज हो रहा है तो हम फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को एक्स वाई में कह दें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कह के हम इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक्स बन जाएगा, ये हमारा वाई बन जाएगा। आसानी से देखना, पहले हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, पहला ब्रैकेट हमने एक्स प्लस वाई लिखा, अब दूसरा ब्रैकेट हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला था कि पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो बी वाला वाई वाला टर्म है वो हमारा बाइनोमियल के फॉर्म में, मतलब टू टर्म्स हैं ए और बी। तो अब हमको इनके साइन चेंज करने, तो मैंने आपको क्या बताया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई या कॉमन लेते हुए केवल साइन को चेंजेस कर देने। अब देखिए ए हमारा प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा और बी हमारा माइनस में था, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, वी गॉट द आंसर। अब आप यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 36 ए स्क्वायर लिखा है, 25 बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 12 ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 2ab वाला जो पार्ट है वो हमारे पास 12a है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 36 को लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 है, ये आ गया +1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया ये 5b का होल स्क्वायर। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके आप आसानी से एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, तो हमने देखा कि इन तीनों को मिलाकर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया। और यहाँ क्योंकि देखिए ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर, ये लिखा है -2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे लग गई, अप्लाई हो गई। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपके पास होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, तो दैट इज एक्स हमारा है ये 6a माइनस 1, अब प्लस वाई का मतलब हम +5b लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 6a माइनस 1 हमने पहले लिख लिया, अब वाई वाले का हमको केवल साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे -5b आ गया, हमने यहीं से पूरा टर्म कॉपी कर लिया, बस हमको केवल साइन चेंज करना है। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, वी गॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिए a रेज टू दी पावर 4 माइनस 81 b रेज टू दी पावर 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसको लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर 9b स्क्वायर का स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बी रेज टू दी पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे आसानी से देख रहे हैं, पहले ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। तो हम यहाँ पे पहले लगाएंगे एक्स प्लस वाई, तो दैट इज 9b स्क्वायर, और फिर हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम फिर से देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी फिर से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। सॉरी, नया एक्सप्रेशन मिला फैक्टराइज करने के लिए कि जब आपके पास आंसर आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि जो कोई एक ब्रैकेट होगा वो फिर से फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, तो क्या दोबारा तो नहीं उसमें आइडेंटिटी लग रही, तो इस बात को चेक करके हम उसको आगे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। ओके, गॉट इट। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना कॉमन है ना फैक्टर होने के चांसेस, लेकिन ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9b स्क्वायर, मतलब वाई की वैल्यू हो गई 3b होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस वाला पहले, तो a प्लस 3b हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास a माइनस 3b आ जाएगा। तो दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि a रेज टू द पावर 12 यहाँ है, b रेज टू द पावर 4 यहाँ है, तो यही दोनों पावर्स आपस में इंटरचेंज हो गई नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, मतलब जो पावर्स यहाँ पे हैं हमारे पास उनको आपस में इंटरचेंज करके नेक्स्ट टर्म में लिख दिया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए बी दोनों में कॉमन है तो मिनिमम पावर कॉमन होगी, तो यहाँ पे ए बी रेज टू दी पावर 4, यहाँ पे भी बी रेज टू दी पावर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से ए रेज टू दी पावर 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स वी आर हैविंग ए रेज टू दी पावर 4 एंड बी रेज टू दी पावर 4 कॉमन। अब जब ये दोनों कॉमन निकल गए तो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आया, 12 में से 4 चला गया तो 8, ए रेज टू दी पावर 8 यहाँ बच गया, बी रेज टू दी पावर 4 बाहर जा चुका है, माइनस यहाँ से ए रेज टू दी पावर 4 बाहर निकल गया, यहाँ बी रेज टू दी पावर हमारे पास 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए रेज टू दी पावर 4 और बी रेज टू दी पावर 4 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो ए रेज टू दी पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये आपका बन गया ए रेज टू दी पावर 4 प्लस बी रेज टू दी पावर 4, और फिर हमारे पास आ गया ए रेज टू दी पावर 4 माइनस बी रेज टू दी पावर 4। अब हम देख रहे हैं कि ये फिर से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी बन रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप फिर से जो प्लस में है उसको एज इट इज कॉपी करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं फिर से ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको फिर से अब हम फैक्टराइज करेंगे, तो ए रेज टू दी पावर 4 बी रेज टू दी पावर 4 ए रेज टू दी पावर 4 प्लस बी रेज टू दी पावर 4, पहला ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आंसर का आ गया हमारे पास। ठीक है, तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू फैक्टराइज। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो दैट इज ए प्लस बी, हमारे पास 3x प्लस वाई आ गया और दूसरा क्या आ गया 3x माइनस वाई। ठीक है, अब ये फर्दर नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, ये पहला वाला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रहा है और सेकंड वाला हमारा माइनस साइन कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो 2x प्लस 3y हमारे पास लेफ्ट हुआ। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करेंगे, तो 2x प्लस 3y हमारे पास आ जाएगा और 2x माइनस 3y आ जाएगा और माइनस टाइम्स 2x प्लस 3y जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह हमारा 2x प्लस 3y वाला फैक्टर कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 2x प्लस 3y वाला फैक्टर कॉमन निकाला। अब देखिए ब्रैकेट ओपन किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस 3y निकल गया, हमारे पास 2x माइनस 3y पहले लेफ्ट हुआ। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया। अब यहाँ से पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, इसका मतलब यहाँ से जब पूरा कोई भी क्वांटिटी पूरी कॉमन हो जाएगी तो वहाँ पे क्या बचेगा 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 1 हमारे पास आया। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है, लेकिन ए भी हमारा बायनोमियल है और बी भी हमारा बायनोमियल है। ठीक है, तो हमको बहुत ही केयरफुली लिखना होगा। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए ये है हमारे पास 2x माइनस 3y, ए हमने लिख लिया। अब प्लस बी का मतलब प्लस 3x प्लस 4y लिखेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रैकेट, अब देखिए इसी से हमने पहले ए लिख लिया। ठीक है, दैट इज 2x माइनस 3y। अब हमको बी वाले के केवल साइन चेंज करने हैं, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप माइनस 3x
और -4y केवल यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए 2x प्लस 3x कितना हो गया हमारे पास 5x, और 4y माइनस 3y कितना हो गया प्लस y। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा -x, -3y माइनस 4y कितना हो जाएगा -7y। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फैक्टर तो आ गए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइन हमारे नेगेटिव है, तो अब हम -1 भी बाहर फैक्टर कॉमन लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, माइनस टाइम्स 5x प्लस वाई और x प्लस 7y, ये हमारे पास फाइनली आ गया, एंड दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिएगा इसमें, ठीक है, और आप देखिएगा कि किस तरह से हमें फैक्टर्स मिले। ठीक है, अब जब माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो हम -1 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट ओनली माइनस। ओके, अब यहाँ पे देखिए 16x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4 है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमारा बन गया, जहाँ पे ए की वैल्यू है 4x स्क्वायर और बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, तो दैट इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो पहले ही आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये फिर से हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला ब्रैकेट हम एज इट इज कॉपी करेंगे, और सेकंड वाले ब्रैकेट में 2x प्लस वाई आ जाएगा और 2x माइनस वाई आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से काफी कुछ आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से पेयर बनाएंगे, किस तरह से हम एक्सप्रेशंस को लिखते जाएंगे और फैक्टराइज करते चले जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये हमारे पास होल स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का मतलब a प्लस बी, और फिर हमारे पास a माइनस बी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -x प्लस 6x हमारा 5x आ जाएगा, और -x माइनस 6x हमारा -7x आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप हमारे पास, और अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब x रेज टू द पावर 4 y रेज टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास ये देखिए a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 हमने किया हुआ है, तो इसके पहले वाले जितने फैक्टर है उनको छोड़ के आप देख सकते हैं कि यही जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे कॉपी डाउन कर सकते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। करते हैं हम लोग, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, और आई होप कि अब आपको पेयरिंग बनाना, कॉमन फैक्टर लेना, और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करना है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस जो मैंने फैक्टराइजेशन के वीडियो बनाए हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके आप आसानी से एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा। ठीक है।